नमस्कार। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रो सर्वत्र वंदते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रो सर्वत्र वंदते। मित्रों, 16 जुलाई 2021 शुक्रवार के दिन देवभूमि उत्तराखंड में हरेले का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा और इस दिन से कुमाऊं में श्रावण मास का शुभारंभ भी हो जाएगा। हम कुमाऊं में सभी त्योहारों को सूर्य की संक्रांति से मनाते हैं। तो हरेले में भगवान सदाशिव भोलेनाथ का विशेष पूजन भी होता है। इस पूजन को करने से समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है और बहुत ही सरल उपाय द्वारा हम शिव जी का पूजन कर सकते हैं, क्योंकि शिव ऑर्डरदानी हैं, आशुतोष हैं, अर्थात बहुत ही शीघ्रता से थोड़े से में प्रसन्न हो जाते हैं। तो शिव के समान कोई दाता नहीं है। वैसे भी कहा गया है, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। तीनों लोकों में भगवान सदाशिव विश्वनाथ की ही महिमा है। उनकी ही इच्छा से इस जगत में सब कुछ हो रहा है। अतः आइए सूक्ष्म उपायों द्वारा शिव जी को प्रसन्न करने के कुछ तरीके जानें। हम अपने त्रितापों का अंत करने के लिए शिव जी को प्रतिदिन 11 लोटा जल अर्पण कर के अपने अंतःकरण को उस परम चेतना तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। हमें कुछ भी नहीं करना है, केवल अपने भावों को शुद्ध रखते हुए शिव जी से ही कहना है। जो कुछ हमें चाहिए वह सच्चे मन से हम शिव जी से कहेंगे तो वह अवश्य ही पूर्ण होगा। जिस किसी मनोकामना को अपना लक्ष्य निर्धारित करके हम शिवलिंग में प्रतिदिन जलाभिषेक करेंगे तो वह अवश्य हमारी पूर्ण होगी। शिव जी हमें वही देंगे जो हमारे लिए मनोनुकूल होगा, और वह कभी नहीं देंगे जो हमारे विपरीत होगा। अतः शिव को पूजें। और फिर शिवलिंग में अलग अलग अभिषेकों का अलग अलग परिणाम भी है, लेकिन जलाभिषेक सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय है। दुग्धाभिषेक करने से हमारे ऊपर की आदि व्याधियाँ शांत होती हैं और इस ब्रह्मांड में जितने सूक्ष्म जीव जो हमें अपने नेत्रों से परिलक्षित नहीं हो रहे हैं, उनको उस दूध से आहार मिलता है। यह कभी ना सोचें कि यह दूध व्यर्थ जा रहा है। उस शिवजी को चढ़ाए हुए दूध से अरबों खरबों असंख्य जीवाणुओं का पालन होता है, क्योंकि परमात्मा ने इस ब्रह्मांड के सभी जीवों का पालन करना है। लेकिन हमें जो अपने चर्म चक्षुओं के द्वारा दिखाई दे रहा है,
हम उसे ही जीव समझते हैं, जबकि इस ब्रह्मांड में अरबों खरबों जीव हैं जो अणु से भी छोटे हैं और जिनका पालन करना इस सदाशिव भोलेनाथ का काम है। शिव जी वस्तुतः हमारे ही स्व अंतःकरण में विराजमान है। वह कहीं भी नहीं है, उन्हें ढूंढने हमें कहीं भी नहीं जाना है। आप चाहे कितने ही तीर्थ कर लो, व्रत कर लो, उपवास कर लो, पूजा कर लो, लेकिन आपको वह अपने ही अंतःकरण की हृदय कर्णिका में परिलक्षित होंगे और उसको देखने के लिए, पाने के लिए नाद योग की साधना करनी होगी। नाद योग को जानने समझने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसका कोई भी शुल्क नहीं है। यह मानव मात्र के कल्याण हेतु एक साधना है और जिससे मानसिक परितापों का अंत होता है और मनुष्य को अथाह शांति की प्राप्ति होती है। नमस्कार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनौ, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। राजनवर्याय विद्महे कालिकापुत्राय धीमहि तन्नो विल्दिप्ता प्रचोदयात्। ओम इष्टदेवाय नमः। ओम अलक्खगोचरनाथतुम पारब्रह्मावतार कानन कुंडल सिरजटा अंग विभूति अपार सिद्ध पुरुष योगेश्वरो दो मुझको उपदेश सुबह शाम सेवा करूं। जय गुरु सद्गुरु को आदेश, बाबा गुरु गोरखनाथ को आदेश, नवनाथ 84 सिद्धों को आदेश। आदेश आदेश आदेश। ओम।